हेलो एवरीवन। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। देखेंगे हम आज के इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या फिर इस रिश्ते को लेकर के वो सीरियस है भी या नहीं है। ठीक, तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। देखते हैं, मैं आपके लिए भी कार्ड निकालूंगी, देखूंगी जो आपकी एनर्जी मुझे फील होगी तो वो मैं आपके लिए बताऊंगी। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज मिलती हैं। आप अपने पर्सन को याद करते रहिए। ठीक है, आप अपने पर्सन को माइंड में अपने रखिए और अच्छे तरीके से याद कीजिए। चलिए निकालते हैं कार्ड्स। क्या है कार्ड्स की एनर्जीज, क्या है कार्ड्स बताते हैं हमें। ठीक है, मैंने कार्ड आपके सामने रख दिए हैं। अपनी इंट्यूशंस के अनुसार से एक एक कार्ड निकाल करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके ओके, फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन का साइन हो सकता है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के पास ऑलरेडी आपके अलावा भी इनके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे चॉइसेस अवेलेबल हैं, है ना। अब यहाँ पे जो है आपके पार्टनर खड़े हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ अब आप भी हो इसमें, और भी जो इनके पास ऑप्शंस हैं वो भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो अब आपको और भी लोग जो हैं इनकी लाइफ में उनके बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो फोकस है, देखो आपके और अदर लोग जो भी इनकी लाइफ में है उनके साथ जो है ना आपको कंपैरिजन कर रहे हैं। ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ आप में क्या खूबी है, आप में क्या कमी है। ठीक है, तो कमियाँ और खूबियाँ दोनों ही देख रहे हैं ये पर्सन, और इसी वजह से ये पर्सन परेशान है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कंफ्यूज है, पूरी तरीके से इस रिश्ते को लेकर के कंफ्यूज है। आपको कभी क्लियर आंसर नहीं बताया होगा कि इस रिश्ते में ये पर्सन आखिर क्या चाहते हैं, इनको क्या चाहिए आपसे, आपके साथ कंटिन्यू करना है नहीं करना है। क्लियर तरीके से जो है ना ये पर्सन बताते नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जब आपसे बातें नहीं होती होंगी तो इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, आपको ऐसा फील होता होगा। ठीक है, और वाकई में चाहे 4 दिन हो, 5 दिन हो, या फिर महीने दिन ये पर्सन दूर रहते होंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं जिसमें ये पर्सन कंफ्यूज है। मैं कहूँगी कि अभी जो है, अभी के एनर्जी के अनुसार से अभी ये पर्सन जो है सीरियस नहीं हो रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, अदर कार्ड निकालते हैं, देखते हैं और क्या कार्ड निकलते हैं। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो हो सकता है कि आपका भी साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो और आपके पर्सन का भी साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो। तो आप दोनों एक ही साइन के हो सकते हैं या अदर साइन भी हो सकते हैं, लेकिन वाटर साइन में ही आप दोनों का साइन आता होगा। ओके, तो 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके पर्सन मुझे लगता है अपनी फैमिली के रजामंदी का वेट कर रहे हैं। देखो आपके और आपके रिलेशनशिप में फैमिली का कोई मैटर हो सकता है। फैमिली यहाँ पे चूँकि फैमिली है तो फैमिली का दिख रहा है कार्ड में एनर्जी कि आपके जो पर्सन है फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, फैमिली के इस तरीके से जो है प्रस्ताव रखने की वजह से ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं आपको लेकर के और अपनी फैमिली को लेकर के। क्या करे ये पर्सन, अपनी फैमिली के दिए गए प्रस्ताव को एक्सेप्ट करे या फिर आपको एक्सेप्ट करे, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं अपनी फैमिली की कहीं ना कहीं बातों को लेकर के। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे फैमिली की बातें माननी चाहिए, तो कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे मेरा प्यार भी तो है, मुझे प्यार भी तो चाहिए, है ना, मेरा पार्टनर भी तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ही अंदर कन्फ्यूज़न इसी तरीके से बनी हुई है इस रिश्ते को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के। ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं।
व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है, देखो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये जो आप दोनों के बीच में इन और आउट का सिचुएशन जो चल रहा है, आपके जो पर्सन आते हैं, कुछ दिन बात करते हैं, फिर चले जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों का कर्मा जुड़ा है एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्योंकि अदर कार्ड भी बता रहे हैं कि कर्मा है, और कर्मा की वजह से आपके पर्सन भी कर्मा फेस कर रहे हैं और आप भी कर्मा फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में देखो यहाँ पे चेंजेस होने का तो वेट चल रहा है ना, यहाँ पे चक्र चल रहा है, और ये जो चक्र है, ये जो समय सीमा है, ये ख़त्म अब होने वाली है। यहाँ पे दिख रहा है कि अभी जो कन्फ्यूज़न है, जो क्लियर नहीं है इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप के लिए, कि इस रिलेशनशिप के लिए इनको क्या करना चाहिए या क्या करना है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है ये पर्सन पूरी तरीके से कुछ टाइम के बाद श्योर हो जाएंगे कि इनको आपके साथ आगे बढ़ना है या किसी और के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। चलिए अदर कार्ड देखते हैं इस रिश्ते को लेकर के और क्या थिंकिंग है। ओ, नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन सीरियसली आपके बारे में सोच करके आपके तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि इनके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, बट ये पर्सन आपके पास अपना लव ऑफर लेकर के यहाँ पे चलने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं, यहाँ पे डिसीजन लेना ज़रूरी है। ये पर्सन को आपकी बहुत याद आती है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे और बहुत स्मार्ट भी होंगे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सीरियसली अभी फ़िलहाल देखो सीरियसली तो यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये ऑप्शन की वजह से परेशानी में है, बट आगे जाके फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अदर कार्ड निकालते हैं। ओ, टावर का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन का इस रिलेशनशिप को लेकर के ऐसी भी थिंकिंग है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशन किसी तीसरे की वजह से ख़त्म ना हो जाए अचानक से, क्योंकि टावर मोमेंट आएगा। तो टावर मोमेंट मतलब आपको पता है, आप रीडिंग रेगुलर देखते हो, तो ये अचानक से रिश्ते ख़त्म कर देता है, ठीक है। अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं, ठीक है। तो वही है कि अचानक से आपके पर्सन को डर भी है कि अचानक से हम दोनों अलग ना हो जाएं, ठीक है। अचानक से हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा ना हो जाए, हमारे रिश्ते में कुछ ऐसा ना हो जाए कि उसमें करवाहट या जहर घुल जाए, है ना, जिससे हम दोनों अलग हो जाएं। तो ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी है कि किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शायद ये रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन श्योर नहीं है अभी कि हाँ ये ख़त्म हो ही जाएगा या ख़त्म नहीं होगा। ये 50-50 चल रहे हैं कि ख़त्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं द डेविल। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि इस पर्सन का माइंड इतना ज़्यादा कैसे बदल गया। आपको लगता है कि इस पर्सन के ऊपर हो सकता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, इनकी फैमिली ने ब्लैक मैजिक किया हो, या अदर कोई रीज़न हो सकता है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि टावर भी है और यहाँ पे डेविल भी है, तो दोनों आए हैं कार्ड, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट 100% है यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर के कहीं ना कहीं आपके साथ जो है कनेक्शन रखना चाहते हैं, स्पेशली फिज़िकल जो है ना कनेक्शन रखना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके प्रति जो इनकी फिज़िकल होने की चाहत रही है, कहीं ना कहीं अभी भी है इनके दिल में और आगे भी रहेगी आपके साथ, ठीक है। तो इनका मुझे नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में ये आपके साथ, अगर आपके शादी इनके साथ नहीं भी होती है तो भी ये पर्सन आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, फिज़िकल रिलेशन रखना चाहते हैं। बाकी कोई रिलेशन रखे ना रखे, लेकिन फिज़िकल रिलेशन ये पर्सन रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्रति इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये है इस रिश्ते को लेकर के इनकी फीलिंग्स, ओके। और देखते हैं कार्ड्स, ठीक है। द हेरोफेंट, देखो और यहाँ पे इस रिश्ते को लेकर के ये पर्सन अपने फादर से स्पेशली बात कर रहे हैं, अपने फादर से बात करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। देखो फादर से बात करने के साथ साथ यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन
देखो शादी को लेकर के ही बातें करने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर के सोचते हैं कि चलो एक बार फादर से अपने बात कर लेते हैं, उनके एडवाइस ले लेते हैं कि क्या कहते हैं वो इस शादी के प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने फादर से बात करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, डिसीजन लेने के बारे में आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए और निकालते हैं कार्ड्स। आपके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। ये यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देखो आप बहुत तकलीफ में हो, बहुत ज़्यादा दर्द में हो। यहाँ पे दिख रहा है, देखो देख रहे हो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 10 सॉर्ड्स इनके पीठ में डाले गए हैं, है ना, बैक में इनके चुभोए गए हैं, जो कि नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द है आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आपकी हेल्थ पे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, आपकी हेल्थ सही नहीं है। ओवर थिंकिंग करते हो आप, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, है ना। आपने सब कुछ दिया अपने पर्सन को, हर एक चीज़ दिया अपने पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं। उलझन में उलझा के रखे हुए हैं ये पर्सन, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये अनएक्सपेक्टेड दर्द है, ये तकलीफ़ जो है आपने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन आपको देंगे। ठीक है, इस तरीके की तकलीफ़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ओके, आपके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ स्ट्रेंथ। आप अपने अंदर जो है ना हिम्मत रख रहे हो, आप अपने अंदर हिम्मत रख रहे हो, आप अपने अंदर जो है ना आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हो। देखो चीज़ों को सोचने समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम होना ज़रूरी है, और यहाँ पे वही है कि आप जो है ना टाइम निकाल रहे हो और अपने आप को हील कर रहे हो। देख रहे हो यहाँ पे कितना ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे एनर्जी वही दिखा रही है कि आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने दर्द को, जो कि दर्द आपको ये मिला है ना, उस दर्द को काफ़ी हद तक आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो और भी देख लेते हैं कार्ड्स आपके लिए। द हैंगमैन, देखो आप द हैंगमैन की एनर्जी में आ चुके हो, यानी कि सपने तो बहुत देख रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। आप अपने पर्सन के लिए चाहते हो कि पर्सन कोई एक्शन ले, कोई डिसीजन ले, आपको बताएं कि हाँ ये आपके साथ कंटिन्यू करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ताकि आप भी क्लियर हो जाओ। इस तरीके से हैंग्ड मैन की तरह लटके नहीं रहो। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन लटके हुए हैं, आप भी उसी तरीके से फंसे हुए हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे बढ़ पा रहे हो, बस वहीं के वहीं थम से गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप हैंग्ड मैन की एनर्जी में आ चुके हो, यानी कि आप सपने तो आपके बहुत हैं आपके पर्सन के साथ, लेकिन इसका फ्यूचर क्या होगा आपको नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए और कार्ड्स निकालेंगे हम। ओके, जस्टिस, अब जस्टिस की डिमांड कर रहे हो आप। ठीक है, आपने बहुत देख लिया, आपको लगता है कि अब जो है मुझे जस्टिस चाहिए तो चाहिए, क्योंकि आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा देख लिया, अपने पर्सन का रूप देख लिया, अपने पर्सन का जो बिहेव है वो देख लिया। अब जो है आपको लगता है कि वाकई में ये पर्सन मेरे साथ जो है अन्याय कर रहा है। ठीक है, और आपको जो है अब जस्टिस चाहिए। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि ईश्वर जस्टिस दो मुझे, है ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जस्टिस की डिमांड करना ज़रूरी है, और आप वही कर रहे हो, जस्टिस जस्टिस जस्टिस, है ना। आप चाहते हो कि आपको इस रिश्ते में जस्टिस मिले। ठीक है, और आप उस चीज़ को करने के लिए आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप भी चाहते हो कि जो दर्द मैं झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ, वो दर्द वो तकलीफ़ जो है ना मेरा पार्टनर भी झेले। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी चाहत ऐसी भी हो रही है। ठीक है, ओके, लास्ट कार्ड निकालते हैं आपके लिए, उसके बाद हम दूसरे डेक से देखेंगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा नाइट के टाइम में आप सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में, इस पर्सन के बारे में। नाइट के टाइम में बहुत ज़्यादा थिंकिंग होती है। आई थिंक कुछ डाउट्स भी हैं आपके मन में, किसी ने कुछ कहा है, ठीक है, जिसको लेकर के आपके दिल दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो बातें हैं ऐसी हैं जो कि आपके दिल दिमाग में बैठी हुई हैं। ठीक है, और उनको निकालने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप जो है ना अपने आप को उस उलझन से निकालने की कोशिश में भी लगे हो, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है आप लोगों की बातें सुनने, या फिर लोग क्या कहेंगे, या फिर लोगों की परवाह
करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन आपके रिश्ते में कोई यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, इस बात को सोचते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी मैंने बता दी। अब हम चलेंगे आगे फ्यूचर की तरफ, यानी कि फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, इस रिश्ते का कुछ हो सकता है या नहीं, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सो ये मैं डेक का यूज़ करूँगी आपके लिए। ठीक है, ऑरेकल डेक है ये, तो इससे देख लेते हैं इससे क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। रीडिंग थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, बट ठीक है है ना। चलिए देखते हैं। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। 3 कार्ड्स से निकालेंगे हम, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कर दो आप। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ ही यहाँ पे सरेंडर कर दो। यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है, देखो ईश्वर से प्रार्थना करो कि बन जाए, है ना। फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर में वाओ, वेरी नाइस, पार्टनरशिप एंड अलायंस का कार्ड है नंबर 3, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कार्ड है। यहाँ पे है नंबर 9, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एंड है मेरे पास यहाँ पे नंबर 15, टेम्पटेशन का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। देखो, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर मैं यहाँ से ले रही हूँ, इधर से कार्ड में ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ की एनर्जी दिखा रही है कि यहाँ पे जो है डेविल की एनर्जी है। आपकी और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने की मुझे उम्मीद नज़र आ रही है। देखो, यहाँ पे किसी तीसरे की वजह से यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, आप दोनों के चक्रास ब्लॉक हैं, आप दोनों के अंदर ब्लॉकेजेस हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा नशा करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है ये अल्कोहल लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आगे फ्यूचर में इस रिलेशनशिप के लिए मैं देखूँ तो फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या होगा, तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन कुछ टाइम के बाद इस एनर्जी से बाहर निकल के इस एनर्जी में आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये पर्सन बहुत शांत दिमाग के हो जाएंगे, बहुत ही शांत हो जाएंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, अपने जो इमोशंस है इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, और यहाँ पे फ्यूचर में आपके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, आपके साथ क्या करेंगे, आपके साथ अपने हाथों में हाथ डालेंगे। देख रहे हो यहाँ पे आपके साथ रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखो, अभी जो भी है इस रिलेशनशिप में जो भी है, जितनी भी परेशानी आ रही है, लेकिन आगे जा कर के इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट पूरी की पूरी आएगी। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे कार्ड आया है कि इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है, आप बेफिक्र रहो। यहाँ की एनर्जी बता रही है कि कार्ड्स के अनुसार से आपके पर्सन आपके लिए, ठीक है, आपके साथ रियूनियन करेंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रिलेशनशिप में आओगे। हो सकता है कि आपके पर्सन आने वाले कुछ टाइम में आपको कॉल करे, मैसेज करे और आपको बोले कि हाँ शादी करनी है ना। तो जो लोगों की शादी नहीं हुई है वो लोग की शादी हो सकती है, और जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी ये दिख रही है। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, कुछ लव मैसेजेस क्या हैं, क्या देना चाहते हैं, क्या लव मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल दूर है तो उनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं आपके लिए स्पेशली। पहला है यू कीप लिटिल मोमेंट्स ऑफ थिंग्स वी हैव डन। ओके, अगला है योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। ओहो, आपके सपने इनके सपने हैं, वेरी नाइस। चलिए देख लेते हैं। और यू आर नॉट अफेयर टू बी सिली विथ मी। व्हेन आई एम विथ यू। ओके, 2 कार्ड हैं, वही मोटा लग रहा है तो मैं कहूँ हाँ। व्हेन आई एम विथ यू आई कैन
बी माई सेल्फ, ठीक है। इफ ऑल आई एवर हैड वाज यू दैट वुड बी इनफ, ठीक है। सो लास्ट मैसेज मैं निकाल रही हूँ, यहाँ पे ये 3 मैसेज निकले हैं। सो चलो तीनों को ही ले लेते हैं। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, ओके। एंड है मेरे पास, यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे, ओके। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, ठीक है। ये सारा दिन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।